Good morning, student. I am Banpal Maurya. Today we discuss about class chondric thesis in class 11th. क्लास 11th में हम डिस्कशन करेंगे कॉन्ड्रिक थीज फिशेस के बारे में। तो कॉन्ड्रिक थीज फिशेस कैसी होती हैं, उनको कॉन्ड्रिक थीज क्यों कहा गया। तो चलिए आज हम लोग स्टडीज़ को करते हैं। तो हमारी टॉपिक आज की होगी कॉन्ड्रिक थीज एंड ऑस्टिक थीज फिशेस। तो यहाँ पे हम लिखेंगे क्लास कॉन्ड्रिक थीज, क्लास कॉन्ड्रिक थीज। कॉन्ड्रिक थीज, ये जो क्लास है कॉन्ड्रिक थीज, इसमें किस प्रकार के फिश आती हैं, ठीक है ना। कॉन्ड्रिक थीज फिशेस वे फिशेस होती हैं कि जिनमें टोटल कार्टिलेजिनस फिश आती हैं। कैसी फिश आती हैं, जितनी भी फिश होती हैं वो कैसी होती हैं, कार्टिलेजिनस। इसमें कार्टिलेजिनस फिश इसके अंतर्गत आती हैं। इन फिश को हम प्रायः इलास्मोब्रैंकाई के नाम से जानते हैं। इलास्मोब्रैंकाई, इनको हम इलास्मोब्रैंकाई के नाम से जानते हैं। सबसे पहली बात, इस क्लास में जितने भी फिश पाई जाती हैं उनका हैबिटाट क्या होता है। ये सभी फिशेस हैबिटाट अगर हम देख लें इनका, कहाँ पर ये पाए जाते हैं, हैबिटेट, तो ये सभी फिश जो है हमको मैरीन में पाई जाती हैं, मिलती हैं। तो इसलिए दे आर मैरीन फिशेस, हमें कह सकते हैं दे आर मैरीन या मैराइन फिश। ये सभी मैरीन फिशेस होती हैं। इनका बॉडी का जो शेप होता है, इनके बॉडी का शेप स्ट्रेट लाइन्ड होता है। बॉडी शेप, इनके बॉडी का शेप जो होता है स्ट्रेट या स्ट्रीम लाइन्ड कह सकते हैं हम, स्ट्रीम लाइन्ड बॉडी इनकी होती है। तीसरी बात है इनकी स्किन। स्किन जो होती है इनकी, वो टार्ट होती है, ठीक है ना। माइन्यूट प्लेक्वायड स्केल इसमें पाई जाती है। कैसी होती है, स्किन इज टॉट, स्किन इज टॉट, और ये कंटेनिंग minute placoid scale, minute placoid scale। स्केल क्या होती है, बॉडी के ऊपर का जो कवरिंग होता है और छोटी छोटी माइन्यूट प्लेकॉइड स्केल से बने होते हैं। एंडोस्केलेटन जो होते हैं इसमें कार्टिलेजिनस होते हैं। एंडोस्केलेटन इन फिश में यानी कॉन्ड्रिक थीज फिशेस में कैसे होते हैं, कार्टिलेजिनस होते हैं। किसके बने होते हैं, कार्टिलेजिनस। एंडोस्केलेटन, इसके जो एंडोस्केलेटन होते हैं कैसे होते हैं, कार्टिलेजिनस होते हैं। अगर अगली बात हम करें माउथ, इनका माउथ जो होता है
माउथ लोकेटेड ऑन वेंट्रल सरफेस, माउथ कहाँ पर पाया जाता है इनका? माउथ, तो हमें कह सकते हैं माउथ लोकेटेड ऑन वेंट्रल सरफेस। इनका माउथ जो होता है पेट की तरफ होता है, यानी वेंट्रल सरफेस की तरफ होता है। तीसरा, इसमें गिल्स जो होते हैं, गिल स्लिट्स, गिल स्लिट, इनमें जो गिल स्लिट पाई जाती हैं वो 5 to 7 पेयर और सेपरेट होती हैं। कितनी होती हैं? 5 to 7 पेयर एंड सेपरेट, सेपरेट पाई जाती हैं। इनमें अपरकुलम एब्सेंट होता है, हम कह सकते हैं अपरकुलम, अपरकुलम एब्सेंट। अब कहेंगे अपरकुलम क्या होता है, तो ऑफिस के जो गिल्स पाई जाती है उसके चारों तरफ एक हार्ड कवरिंग होती है जिसको अपरकुलम कहते हैं। तो वो अपरकुलम क्या होता है कि फिश में, ये कॉर्निकथीज फिशेज में ये एब्सेंट होते हैं। इनमें एयर ब्लैडर जो होते हैं एब्सेंट होते हैं, इसमें किसी भी प्रकार का एयर ब्लैडर नहीं पाया जाता है। और एक्सक्रीशन जो होता है ये यूरियोटेलिक होती हैं। इनमें काउडल फिन हेट्रोसीरल होती है। तो नेक्स्ट कैरेक्टर हमारा हो जाएगा काउडल फिन, काउडल फिन। तो काउडल फिन जो होती है वो हेट्रोसीरल होती है, हेट्रोसीरल। हेट्रो सर्कल होता है। इसमें रेस्पायरेशन या रिप्रोडक्शन हम कह लें, रेस्पायरेशन लंग के थ्रू होता है। और इनमें जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है वो सेपरेट होता है, यानी मेल और फीमेल दोनों क्या होते हैं, अलग पाए जाते हैं। रिप्रोडक्शन, अगर हम रिप्रोडक्शन की बात करें तो इसमें सेक्सेस क्या होते हैं, सेक्सेस सेपरेट, सेपरेट यानी मेल और फीमेल दोनों अलग अलग होते हैं। ठीक है, मेल एंड फीमेल ये दोनों अलग अलग होते हैं। मेल में पेल्विक फिन होती है और क्लैस्पर पाया जाता है। क्या होता है? पेल्विक फिन, बियर, क्लैस्पर। क्लैस्पर रिप्रोडक्शन के समय सेकेंड पार्टनर को कैच करने में या पकड़ने में हेल्प करता है। क्लैस्पर इनमें पाया जाता है, जबकि फीमेल में क्लैस्पर एब्सेंट होता है। तो इसी के थ्रू हम पता करते हैं कि कौन मेल है और कौन फीमेल है। मेनी ऑफ देम विविपेरस, इसमें नोटोकार्ड परसिस्ट होता है, नोटो कार्ड परसिस्ट या परसिस्टेंट हमेशा के लिए पाए जाते हैं। नोटोकार्ड क्या होते हैं? परसिस्टेंट होते हैं। ये फिशेस प्रीडेशियस होती हैं। अगर एग्जाम्पल के नाम पे हम देख लें तो एग्जाम्पल इसका क्या हो जाएगा, इस फिशेस का एग्जाम्पल क्या हो जाएगा? एग्जाम्पल इसके अंदर कौन कौन सी फिशेस आती हैं, तो इसके अंदर स्कॉलियोडॉन आ जाती है, स्कॉलियोडॉन।
डॉग फिश, तो इसको हम डॉग फिश के नाम से जानते हैं। क्या कहते हैं? डॉग फिश। दूसरा है आपका कि टारपीडो, टारपीडो इसको इलेक्ट्रिक रे कहते हैं। इलेक्ट्रिक रे, टारपीडो को हम क्या कहते हैं? इलेक्ट्रिक रे। नेक्स्ट है ट्राइगन, इसको स्टिंग रे कहते हैं। ट्राइगन फिश, तो इसको हम स्टिंग रे कहते हैं। स्टिंग रे फिश इसको कहा जाता है। इसमें जो इलेक्ट्रिक फिश है, इसमें इलेक्ट्रिक प्रोड्यूसिंग आर्गन पाए जाते हैं और स्टिंग रे में पॉइजनस स्टिंग पाई जाती है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये सभी फिशेस कैसे हैं? कॉन्ड्रिक्थीज फिशेस के अंतर्गत पाए जाते हैं। और कॉन्ड्रिक्थीज यानी जिनमें एंडोस्केलेटन कार्टिलेज के बने होते हैं, वो कॉन्ड्रिक्थीज फिशेस होती हैं। अब हम नेक्स्ट सब क्लास पे चलेंगे, जिसको हम कहेंगे ऑस्टिक थीज। तो ये क्लास ऑस्टिक थीज के अंतर्गत हम आज फिर देखेंगे इसको। आगे चलिए अब दूसरा है हमारा क्लास ऑस्टिक थीज। क्लास ऑस्टिक थीज, क्लास ऑस्टिक थीज जो होता है, इसके बारे में हम जानेंगे। इस क्लास के सभी मेंबर कैसे होते हैं? मैरीन भी हो सकते हैं और फ्रेश वाटर भी हो सकते हैं, दोनों में ये पाए जाते हैं। तो ऑस्टिक मीन्स होता है, यानी ऑस्टिक जो है वो बोनी फिशेस कहलाती हैं। इन फिशेस को हम क्या कहते हैं? बोनी फिश। इसको हम क्या कहेंगे? बोनी फिश। जिनमें एंडोस्केलेटन बोन का बना होता है उनको हम बोनी फिश कहते हैं, या फिर उसी को ऑस्टिक थीज फिशेस कहते हैं। और इन फिशेस को प्रायः हम एक और नाम से जानते हैं, जिसको कहते हैं टेलोस्टोमी। टेलियोस्टोमी, टेलियोस्टोमी फिश के नाम से जानते हैं। सबसे पहली बात कि ये जो फिश होते हैं, इनका अगर हैबिटाट हम देख लें, हैबिटेट, तो ये जो है बोथ मैराइन एंड फ्रेश वाटर दोनों में पाई जाती हैं। ये कहाँ पर पाई जाती हैं? खारे जल में भी ये मिलती हैं और फ्रेश वाटर में भी ये फिशेस क्या होती हैं? मिलती हैं। ठीक है ना? और इनके बॉडी का जो शेप्ड होता है, वे इनका शेप होता है बॉडी शेप। तो इनके बॉडी का भी जो शेप होता है वो स्ट्रीम लाइन्ड होता है। स्ट्रीम लाइन्ड इनकी बॉडी होती है। दूसरी बात कि इनकी जो बॉडी होती है, बॉडी, तो इनकी जो बॉडी होती है उनमें स्किन जो होती है, स्किन इज कवर्ड विथ प्लेकॉइड, नहीं, गोनाड एंड साइक्लॉइड और टीनॉइड स्केल के द्वारा। इसकी बॉडी किसके द्वारा कवर्ड होती है? गोनॉइड, कामा साइक्लॉइड
या फिर हम इसी को टीनोइड कहते हैं। टीनोइड स्केल के द्वारा, स्केल्स के द्वारा, तो इनके बॉडी के चारों तरफ स्केल पाई जाती हैं और वो स्केल गोनोइड टाइप की हो सकती हैं, साइक्लोइड टाइप की हो सकती हैं, या साइक्लोइड को ही हम टीनोइड स्केल कहते हैं। अब इनमें जो एंडोस्केलेटन पाया जाता है, एंडोस्केलेटन, एंडोस्केलेटन जो होता है वो बोनी होता है, यानी बोन का बना हुआ होता है, ठीक है। और माउथ जो होता है इनका टर्मिनल पर पाया जाता है, माउथ प्रेजेंट ऑन टर्मिनल, यानी किनारे पर पाया जाता है। तो इनका माउथ जो होता है, माउथ प्रेजेंट ऑन द टर्मिनल, ये इनका जो माउथ होता है कहाँ पर पाया जाता है, टर्मिनल इंड पर पाया जाता है। नेक्स्ट चीज है इसमें, दे हैव 4 पेयर गिल्स, इसमें कितने पेयर गिल्स पाई जाती हैं, और गिल्स जो है कवर्ड होती हैं अब एक स्ट्रक्चर के द्वारा जिसको हम अपर कुलम कहते हैं। तो इसमें जो रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स होता है, यहाँ हम कह सकते हैं कि गिल स्लिट, गिल स्लिट हम यहाँ लिख सकते हैं, दे हैव 4 पेयर गिल्स, दे हैव 4 पेयर गिल्स एंड 4 पेयर गिल्स इसमें क्या होती हैं, पाई जाती हैं, विच कवर्ड विथ जो घिरी होती हैं किसके द्वारा, कवर्ड विथ अपर कुलम, अपर कुलम के द्वारा क्या होती हैं, कवर्ड होती हैं, कवर्ड विथ अपर कुलम। एयर ब्लैडर इसमें प्रेजेंट होता है, इन फिशेज में क्या होता है कि एयर ब्लैडर, एयर ब्लैडर इज प्रेजेंट यानी इनके जो लंग होता है उस लंग में सैक लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं जिसमें हवा भरी होती है, उसको हम एयर ब्लैडर कहते हैं। तो ये एयर ब्लैडर इनके बॉडी में पाया जाता है, जो इनकी बॉडी को बाउंसी बनाता है जिससे आसानी से वाटर में तैर सके। ये एक्सक्रीशन के रूप में, यानी जो एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट होता है वो अमोनिया होता है, इसलिए ये एनिमल्स कैसे होते हैं, अमोनोटेलिक होते हैं, अमोनोटेलिक एनिमल, ये अमोनोटेलिक होते हैं, ठीक है ना। तो ये चीज़ है, ये मोस्टली इनमें जो फिन होती है वो काउडल फिन कैसी होती है, इनमें काउडल फिन आर होमोसीरल, होमोसिरकल का मतलब कि जिनकी टेल ऐसे हो, जिस फिश की टेल ऐसे हो, दोनों ये दोनों सिरे बराबर हों, तो उसको हम क्या कहेंगे, होमोसिरकल। और जिन फिश में एक बड़ा हो ऐसे, एक छोटा हो, दूसरा क्या हो, बड़ा हो, ऐसे पाई जाए, तो इसको हम क्या कहेंगे, हेट्रोसिरकल, हेट्रोसिरकल काउडल फिन कहते हैं उसको।
अब इनमें सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं। सेक्सेस आर सेपरेट। इनमें सेक्सेस क्या होते हैं, सेपरेट होते हैं, अलग अलग पाए जाते हैं। अब जब सेक्सेस सेपरेट होंगे इनमें, तो फर्टिलाइजेशन यूजुअली एक्सटर्नल होता है, बॉडी के बाहर साइड होता है। तो इन फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कैसा होता है, एक्सटर्नल यानी बॉडी के बाहर साइड इनका फर्टिलाइजेशन होता है। दे आर मोस्टली ओवीपैरस, ये सभी अंडे देने वाले होते हैं, इसलिए हम इनको क्या कहते हैं, ओवीपैरस होते हैं। कैसे कहेंगे इनको, ओवीपैरस। डेवलपमेंट इनका डायरेक्ट होता है, डेवलपमेंट जनरली क्या होता है, इज डायरेक्ट होता है, डायरेक्ट। और इसका एग्जाम्पल के तौर पे हम लिख सकते हैं कि ये फिशेस का क्या एग्जाम्पल होता है। तो इनका एग्जाम्पल हम यहाँ पे दे सकते हैं कि इनका जो एग्जाम्पल होता है वो कौन कौन से होते हैं। तो एग्जाम्पल के रूप में इस ऑस्टिक थीज फिशेस के एग्जाम्पल जैसे हम कह लें, एग्जाम्पल इसका हो जाएगा, वो हो जाएगा एग्जोसीटस, एग्जोसीटस को हम फ्लाइंग फिश कहते हैं। क्या कहते हैं, फ्लाइंग फिश। ठीक है। दूसरा है हिप्पोकैम्पस। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, हम लेंगे हिप्पोकैम्पस। हिप्पोकैम्पस को हम सी हॉर्स के नाम से जानते हैं, सी हॉर्स। ठीक है। फिर इसके बाद ये सारे फिशेस कैसे हैं, ये मैरीन में पाई जाती हैं, समुद्र में पाई जाती हैं। फ्रेश वाटर फिशेस में हम कह लें, फ्रेश वाटर फिशेस के एग्जाम्पल हम ले लें तो जैसे कह लें लबियो को हम रोहू के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब फिर कटला को हम कटला के नाम से जानते हैं, क्लैरियस फिश को हम मांगुर कहते हैं, मांगुर के नाम से जानते हैं। और दूसरा जो होता है उसको बेटा फिश कहते हैं, इसको फाइटिंग फिश के नाम से जानते हैं, जैसे बेटा फिश, इसको हम फाइटिंग फिश भी कहते हैं, फाइटिंग फिश। और तीसरा है जिसको हम एंजल फिश के नाम से जानते हैं, इसका यूज़ हम ऑर्नामेंट में करते हैं, जिसको हम कहते हैं टेरोफाइलम। इसको हम एंजल फिश कहते हैं। ठीक है। तो ये क्या है, इसका एग्जाम्पल हो गया इन फिशेस का। यानी लेबियो को हम क्या कहते हैं, रोहू कहते हैं, क्लैरियस को मांगुर कहते हैं,
और बेटा फिश को फाइटिंग फिश कहते हैं। टेरोफाइलम को हम क्या कहते हैं, एंजल फिश के नाम से जानते हैं। तो आई होप यू अंडरस्टैंड। आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट डे हम आपको बताएंगे कि क्लास एम्फीबिया क्या है, एम्फीबिया और रेप्टाइल के बारे में नेक्स्ट डे बताया जाएगा। तब तक के लिए धन्यवाद।